भगवान का टक मेरा किया। पर तो यही कहना कि भगवान देने वाले ने रखी कोई कसर ही नहीं और पाने वाले ने कोई असर ही नहीं। कलम दे दी है जब उसने तेरे हाथ में, अब नाम तू न कमाए तो वो क्या करे, अब नाम तू न कमाए तो वो ऊपर वालों बाप रुक करे क्या की कर लो कि करो तो हम ही ज्ञान दे मोने हो, ठीक है। आपा कई कर सका सापुनी कई ऊपर वालों करी जो ऊपर वालों के नीचे वालों की नहीं करे, ऊपर वालों को करे थाने की नमाज भेजो दुनिया में, तू भी तो कुछ कर। तो पहली बात क्या समझ में आई आपको कि हमें कर्म करना है, हमें पढ़ाई करनी है और भगवान ने हमको मजबूत बनाया है। समझ में आएगी यह बात। तो अब दूसरी बात आपने एक और बताऊं मैं तो वही बात होचे जड़ी है, थोड़ा दिमाग लगी जो चेतो मारते कि राग जो एकदम बिल्कुल चेतो राग जो मैं बहुत बढ़िया बात बता रही हूं। चूज द राइट पर्सन। आपके जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आपको चुनाव सही व्यक्ति का करना पड़ेगा। अगर गलत व्यक्ति का चुनाव आप कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उदाहरण बताता हूं, और दुर्योधन रो नाम होनेड़ो तो हैं वो होनेड़ो दुर्योधन रो नाम किन किन होनेड़ो कौन हो काका जी? दुर्योधन कौन हो? दुर्योधन था ए जो महाभारत रो युद्ध हो नी, महाभारत रो युद्ध हो कौरव और पांडवों रे बीचे, तो जो कौरवों में हगड़ू मोटो हो नी उनो नाम हो दुर्योधन, ठीक है। और वे बड़े बेकार के लोग थे कौरव, उनमें दुर्योधन वाणो हो नेतो लीडर वही खराब। उनो नाम पहला दुर्योधन को नहीं, उनो नाम तो सुयोधन हो। उसका नाम क्या था? सुयोधन। सुयोधन को मतलब अच्छा आदमी, उनो नाम तो कोनी सुयोधन राखियो। लेकिन वो आदमी मोटो उपरों संग कर लियो शकुनी रो, शकुनी लाग तो नो मामो एर वो बड़ो खराब आदमी हो। और उन खराब आदमी रो संग कर लियो तो सुयोधन सुयोधन नहीं रह परो एर दुर्योधन बन गयो, बुरो आदमी बन गयो। एक आदमी और हो कर्ण, महाभारत में पढ़ जो कर्ण, वही आदमी तो बहुत टैलेंटेड हो, गजब रो आदमी हो, लेकिन उसने भी दुर्योधन का संग किया। दुर्योधन ने शकुनी का किया और कर्ण ने दुर्योधन का किया। तो कर्ण भी बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा होकर के भी संग बुरे व्यक्ति का कर लिया तो वो भी फिर लास्ट में बुरा बन गया। और महाभारत की कथा पढ़ जो तो उसमें बड़ा सुंदर रोल आता है, एक नाम और आता है अर्जुन। बताओ अर्जुन ने किसका संग किया था? श्री कृष्ण का। और कृष्ण जी कौन थे? भगवान थे। वो तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो हम आज भी उनका नाम लेते हैं, इसलिए तो आज भी उनकी जगह पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, उनकी कथाएं होती है, उनका गुणगान होता है। अर्जुन ने संग किया तो कृष्ण जी का किया, और दुर्योधन ने संग किया तो शकुनी का किया। एक बार की घटना है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से सहायता लेने के लिए गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा आओ भाई, क्या बात है? बोले साहब आपको थोड़ी सहायता लेनी है। बोले कई सहायता चाहिए? बोले युद्ध मैदान में सहायता चाहिए। भगवान कहो युद्ध मैदान में तो लड़ाई चाहिए और लड़ने वाली फौजें चाहिए, तो मेरे पास में फौज है, उसका नाम है नारायणी सेना, आर्मी। एक साइड तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी जरूरत है या नारायणी सेना की जरूरत है? तो दुर्योधन विचार करियो कि ए रही एकला एन वटे युद्ध मैदान में लड़नो पड़ी અને એકલાને લીજાને બટ કોઈ આળામ બેટાને પૂજે થોડી કરવી આન तो बळंदो और अपने ले लो नारायणी सेना। दुर्योधन ने कहा मेरे को तो सेना चाहिए, और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के चला गया। पीछे कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तेरा क्या? अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए और मैं आपके साथ में रहूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन मेरे साथ रहेगा तो मैं तो अकेला हूं, तेरे गड़बड़ हो जाएगा, युद्ध तू हार जाएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। मक्खन मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास।
थारे कने तो की बच्ची को नहीं वहां सेना ही जगी तो ले गयो दुर्योधन लड़ना वाली, मैं तो एकलो रह्यो और मैं थारो कई कर सकूं, तुम हार जाई। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरा जो सिलेक्शन है वो गलत हो ही नहीं सकता है, मैंने आपको चुना है तो बहुत विश्वास के साथ चुना है। और अर्जुन कहता है जीत मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। अरे मक्खन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, जब मक्खन चोर है मेरे पास, अरे मेरे पास मक्खन चोर कृष्ण स्वयं है तो मक्खन तो वापस आ जाएगा, क्या तकलीफ है, मुझे आपका सानिध्य है इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन का साथ, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था तो 100 होते हुए भी कौरव हारे, लेकिन अर्जुन जैसे पांडवों के सलाहकार श्री कृष्ण थे तो 5 पांडव होते हुए भी जीत गए। इन वास्ते याद रखजो कि हमेशा आपरी कंपनी, आपरो संग चोखो होना चाहिए, क्योंकि जेड़े लोगों रे साथे आपा बैठा नी वेड़ो ज अपनो रंग रूप वैला, वेड़ी ज अपनो उठनो बैठनो, बोली चाली शब्द सब कुछ वैसा होगा जैसा अपन लोगों के साथ बैठेंगे। एक बात बताओ, मैंने एक जन को कि आप दूध से क्या लोगे, मतलब दूध आपको क्या देगा, दूध वेन दूध, दूध आपको क्या देगा, तो मैं विचार में पड़ गया, मैं दूध कहीं दो, कहीं सवाल करी हुए, बोले दूध आपको क्या देगा, पचे मारे दिमाग में आया और मैं उन्हें उत्तर दियो, मैं क्यों जैसा हम दूध को देंगे वैसा दूध हमको देगा। उन्हें समझ में नहीं आई, मैं क्यों पहला तो मैंने थारो सवाल समझ में नहीं आया और हमें थने मारो उत्तर समझ में नहीं आया, हमें मैं समझू तेने, तो वो क्यों कई मतलब है भाई, मैंने पूछा दूध आपको क्या देगा, मैंने कहा जो हम दूध को देंगे वही दूध हमको देगा, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा अब मैं समझाता हूं, हम थे हम जो, मैंने कहा दूध को अगर आप पानी देंगे तो दूध पतला हो जाएगा, क्योंकि पानी पतलो ही जाएगा, तो दूध को पानी दोगे तो दूध भी पतला हो जाएगा, और दूध को अगर तुम शक्कर दोगे तो दूध मीठा हो जाएगा, दूध को अगर हमने जावण दिया तो दूध दही हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना सा दही तो दिया था, वो वापस इतना पूरा प्याला भर के दही हो गया, क्योंकि अपन ने पहले दिया था। अब वापस सुनना, दूध को पानी दोगे तो दूध पतला हो जाएगा, दूध को शक्कर दोगे तो दूध, दूध को जामन दोगे तो दूध, दूध ने जो नींबू दे दी तो फाट जाई, दूध वो का वो था, लेकिन दूध को जो दिया गया उससे दूध की क्वालिटी बदलती चली गई। मित्रों याद रखना, मेरे साथियों इस बात को याद रखना कि आप अपने जीवन को जैसा दोगे जीवन भी आपको वैसा ही देगा। अगर बुरे लोगों का संग करोगे तो किसी दिन हम भी दूध की तरफ फट जाएंगे, जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी, चीर चीर हो जाएंगे हम। लेकिन इसी जीवन में अगर हमने संगति अच्छे लोगों की, क्योंकि आप देखिए ना, दूध, दही, छाछ और घी एक ही जमात रहा है भाई। छाछ भी बनेगी तो दूध से ही बनेगी ना, आखिर तो दूध ही काम किया ना, दूध फिर दही फिर छाछ, और मक्खन भी बना तो वही दूध से बना, और घी भी रूप ले लिया तो वही दूध से ही लिया ना, दूध के बिना तो कुछ हुआ नहीं। सब है तो एक ही वंश के, लेकिन छाछ और भाव बाजार में जान देखो तो अलग, दही रो भाव देखो तो अलग, माखन रो भाव देखो तो अलग, अपने घी जो मिले उनो भाव देखो तो अलग, जबकि है वो एक ही वंश के, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि तुम भी तुम्हारे जीवन की क्वालिटी को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग करना और अपने आप में मंथन करना, क्योंकि जब घी बनता है तो वो किससे बनता है, मथानी से उसको मथना पड़ता है। अपने मारवाड़ेंगे बिलावणो करे, बिलावणो करे जन कटे जान दूध माखन आवे, और माखन आवे पर उन्हें गरम करे जन वो बने घी, उसके लिए अपने आप को भी मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं, तो समझ सको तो समझ जाओ कि संग रो कितो असर पड़िया करे, संग कितो गजब रो कौन करे।
तराजू है ना, तराजू, ताकड़ी ताकड़ी। कोई सब्जी वालों है, थैलो लेन बैठो है, वो सब्जियां बेचे, आलू गोभी टमाटर हैं बेचे, और वटे जा पर वो सब्जी लेने वास्ते जामा जन कहता भाई मारा तो 2 किलो टमाटर दे दे, एन आधा किलो भिंडी दे दे, 1 किलो है जो गोभी दे दे। तो वो अगली चीज तराजू में रखेला, तोले ला, और वो जो तोले सब्जी अलग अलग, तो उन्हें तराजू माते अगर गोभी तोल रही है और गोभी रे माते माँ की आन बैठ जावे, तो मने जवाब दो उन्हें तोल में कहीं फर्क पड़ेला? वो जो सब्जी वालों तोल रही है तराजू में, गोभी तोल रही है बार गोभी, और उन गोभी रे माते जे एक माँ की आन बैठ गई, तो तोल में कोई फर्क पड़ेला? कहीं फर्क नहीं पड़ेला, क्योंकि माँ की हाँ वड़की है, बट बैठ गई तो कहीं फर्क पड़ गो, गोभी मात बैठ गई तो कहीं फर्क पड़े? न तो भाव में कोई फर्क आयो, न तोल में कोई फर्क आयो। लेकिन वही जो माखी कोई होनी रे करेगी बरी हुनार रे बटे, अरे वो हुनार है नहीं, हुनार उन्हें करने भी एक तराजू होया करे, छोटो तराजू होया करे, अरे वो कहीं करे होनो तो होया करे, होनारा भाव गणा है, होनो महंगो गणो होया करे, और सोंटा ग्राम में तो होना भाव है। अगर वो होनार तोल रही है होनो, एर जे वही माकी उन होनार रे तराजू माथे जान बैठ गई वे, होना माथे जान बैठ गई हुए, तो 100 रुपया 2000 फर्क पड़ जाया करे, माँ की तो वही जी, लेकिन जगह बदल गई, जगह बदल गई, संग बदल गया। अब ये तय हो गया कि हमारी क्वालिटी भी हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ हमारी दोस्ती है, उससे तय होगी। इसलिए मित्रों कहता हूं कि आप दोस्त चोखा बनाई चो, एड़ा दोस्त बनाई चो जका थाने पढ़ाई में आगे ले जा सके, जका थाने और बढ़िया बढ़िया टैलेंट सिखा सके। दोस्त तो अलग अलग प्रकार रा होया करे, लेकिन तय थाने करना पड़ेगा कि मारे दोस्त किने हाथे करनी है। हमेशा याद रखना अपना जो रास्ता है वो सही चुनना, कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। क्रिकेट खेलते हो, कितना जना खेलो क्रिकेट, कितना जना नावे? हमारे तो नहीं, तेरी आईपीएल चल रही है। अब सुनो एक क्रिकेट की बात बताओ, देखो क्रिकेट में क्या सीखने को है, बहुत अच्छा है। मैं अभी धन्यवाद देता हूँ वो कौन थे जिन्होंने अभी किट भी यहाँ दिया, गिफ्ट किया, और मैं हॉकी टीम के उन सभी खिलाड़ियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने राज्य स्तर पर विजय प्राप्त करी और स्कूल का नाम, गांव का नाम रोशन किया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, खेल हमें खुलने का मौका देता है ना। जो मेडल हमें मिलता है ना, जैसा भी मेडल मिला, तो जो मेडल मिलता है ना, वो खाली मेडल ही नहीं होता है, वो औरों के लिए मॉडल भी होता है कि किसी दिन मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी कभी स्टेज पर आ जाऊं, मुझे भी कभी मिल जाए। तो खेल बहुत सिखाता। क्रिकेट की एक बात सिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी था, उसका नाम था डोनाल्ड ब्रैडमैन, बहुत माना जाना खिलाड़ी था, जो अपने सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने, नहीं जो हो उन जमाना में। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन को किसी ने पूछा कि सर आप तो क्रिकेट के स्टार हैं, इतना गजब का क्रिकेट आप खेलते हैं, हमको अगर करियर बनाना हो क्रिकेट में तो कोई नुस्खा तो बता दीजिए जाते जाते, कि मोने क्रिकेट खेलती टाइम किन बात को ध्यान रखना चाहिए, कोई एक नुस्खा बता दो आप रो जो को मोने जीवन में कौम आ जावे, मैं करियर बनाता। तो वो ब्रैडमैन वो कहीं कहीं उठाए, वो कहो कि बेटा मित्रों, अगर तुम क्रिकेट खेल में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मेरी एक बात अगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तो वो एक बात ये नोट करने जैसी है कि जब भी वाइड बॉल आए तो उसको टच मत करना, क्योंकि वाइड बॉल लुभावनी बॉल होती है, ललचाने वाली बॉल होती है। अपन एडो लगे कि हा कई तो गेप में बॉल आई है फर्स्ट क्लास, हमें तो छक्को मार सको, लेकिन वो छक्को नहीं, वो कैच हो जाए, क्योंकि ताकत पूरी लागे को नहीं, गेंद रहे आगी और कटी बारी किनारो लाग जावे, कटी अपन ताकत भी पूरी लागे को नहीं है, कैच हो जावे, आपा हो जावा, अपन सपना तो रहे छक्का एन हो जावा, आपा कैच आउट। उसने कहा था कि वाइड बॉल अगर आ जाए
तो तुम्हारे मन में प्रलोभन तो बहुत देगी, ललचाएगी तो बहुत, लेकिन छोड़ देना, उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, दूसरी गेंद आएगी तब देखेंगे, लेकिन इसको नहीं टच करेंगे। मैं वही बात आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, जैसे वाइट बॉल को हमारा बल्ला ना कह देता है कि नहीं हिट करूंगा, वैसे तुम्हारे जीवन में जब कभी प्रलोभन आ जाए, कोई तुम्हें ललचाए, कोई तुम्हें लुभावने लुभावने अवसर दे, वो कहे कम हियर कम डियर कम हियर, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है, वो केवल हमें ललचा रहा है, तो जैसे बल्ले ने वाइट बॉल को ना बोला था, वैसे तुम भी उसको ना बोल देना, तुम्हारा जीवन आउट होने से बच जाएगा। संगति, कंपनी, समझ आ रही है आप हमारी बात कि मैं कहीं कह रही हूं? इन प्रकार जीवन में बनाना पड़ेगा। जने कटी हैंग जगह आप हाँ में हाँ नहीं मिला सका, हैंग जगह हरे कोई छोड़ो मिलियन कोई मिलियन हाथ में हो गए, हाथ गले में गाल प्राण भी रुके नहीं हो सके, आपने कटे कटे वो भी करना पड़ेगा, नहीं बने हमें फेसबुक फेसबुक तो ही छाना है, लेकिन फेसबुक में 5000 फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी होया करे, परंतु मैं आपने कहनी चाहूं दोस्तों कि 5000 फेसबुक रा फ्रेंड अपने कौन नहीं आवेला, अगर ईमानदारी 5 फ्रेंड भी बनाया हो क्वालिटी वाला तो रीज अपने जिंदगी में कौन आवेला, अपने लोग ध्यान। इसलिए उनके साथ दोस्ती करना, दोस्ती करने से पहले सोचना कि वो दोस्त हैं या हमारे दोष है, ये तय तो आपको करना पड़ेगा। चूज योर करेक्ट पाथ, आपको अपना पाथ, अपना रास्ता तय करना पड़ेगा कि कई करना है हमारे, ये सिलेक्शन आपको करना है। एक छोरा आयो हमारे कहने, मैंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, मैं कि भाई कहने बात तो आशीर्वाद ना थोड़ा कोई कर रही हो, तो बोले हमारे एग्जाम है, हमारे परीक्षा है, तो आप मैंने आशीर्वाद दो। बताओ वो क्या आशीर्वाद मांगी वाला, पास होनो मांगियो, सही बात है, लेकिन वो थे कह दिया वो नहीं किया मैंने, वो पास होनो आशीर्वाद नहीं मांगियो, तो क्या मांगियो, तो क्या मांगियो है? वो फेल होने तो मांग नहीं सके, पास होने का उसने मांगा नहीं, लेकिन उसने आशीर्वाद ये मांगा कि गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, मेरे तैयारी कर रखी है पेपरों की, लेकिन ये वाला जो पेपर है ये थोड़ा भारी पेपर है, ये थोड़ा टफ पेपर है, तो मैं मेरी हिसाब से कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन टफ पेपर होने के कारण किसी प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आए तो गुरुजी मैं किसी की नकल ना करूं, ये आशीर्वाद दे दो, मैं मेरे ही दम पे मैं परीक्षा पास करूं, मुझे ये ताकत दे दो। कमाल का आशीर्वाद है, इसको कहते हैं चूज योर करेक्ट पाथ। आपकी जिंदगी में आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई कोई रास्ता एडो लुभावणो आवेला कि पूछो ही मत, इन वास्ते गलत रस्ते माते उनो रस्ते ने सकल सूरत देखन मत चाहिए क्या हाँ हाँ फूट रोको नहीं आलो और कई आलो अपने मंजिल तक ले जावेला कि नहीं ले जावेला, इसलिए बहुत सोचना, और गलत मार्ग पर जब चलोगे तो हमेशा आपको डर पैदा रहेगा। एक बात बताओ, जिन टाइम अपा कोई चोखो काम करा तो उन टाइम अपा करने देगा, करने देगा क्या, तो देखा ना हम यहाँ जो कौम अपन करो उन्हें, और क्या पचे थोड़ा कमजोर महसूस करो तो देखो ला ऊपर, क्योंकि भगवान रो आशीर्वाद मांग लो, भगवान थोड़ो बली कर जाए जाऊं चोको काम करूं, पर तू थोड़ो, तो या तो सीधा अपने काम की ओर देखेंगे या फिर ऊपर देखेंगे, लेकिन कोई उन तो काम करता हुआ तो कोई गलत काम करने जा रही है तो करने देगा, क्या तो देगा नीचे, क्या देगा आजू बाजू है कि नहीं। और उस काम को करते करते भी हमारे मन में अपना देशी शब्द दुख दुखी ना बोल रहे यार, क्यों जाला अपना पग भी दूजे हाथ भी दूजे, क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो गलत कार्य है। मेरे मित्रों, इस बात को याद रखना, तुम्हारे जीवन में भगवान तुमको आशीर्वाद
देता हुआ, तुम्हारे सर पर हाथ रखता हुआ दिखे या न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपने पैरों और अपने हाथों को तो देख सकते हो, इनको कभी धुजने मत देना, इन हाथों को कभी धुजने मत देना, तो लगेगा कि जो कर रहा हूं ईश्वर का आशीर्वाद ही मिल रहा है। भले आशीर्वाद देता ना दिखे, परंतु मैं काम अच्छा कर रहा हूं। ये आपको तय करना होगा कि मारो काम गलत नहीं होना चाहिए। मैं कभी गलत रास्ते माते नहीं तो जा सकता हूं और नहीं जा सकती हूं, ये भी आप ही को तय करना है। चूज योर करेक्ट पाथ। एक छोटी सी बात कहता हूं और उसके बाद मेरी बात को मैं पूरी करता हूं कि देखो, हमारे जीवन में कितने प्रलोभन आते हैं, क्योंकि विदाई समारोह है और बोर्ड कक्षा जो है उसके जो छात्र हैं उनका विदाई समारोह है। तो आप बोर्ड वाले जो छात्र हैं ना, वो इतनी समझ तक पहुंच चुके हैं कि वो यहीं से आजकल बैठे बैठे प्लानिंग कर लेते हैं कि अब मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं मेरे हिसाब से थोड़ा साइंस में अच्छी तैयारी कर लूं, अब मेरे को वैज्ञानिक बनना है, मेरे को ये पढ़ाई करनी है, मारे जो गणित में बढ़िया तैयारी कर लूँ, मैं बढ़िया तैयारी कर लूँ, मैं बढ़िया तैयारी करूँ। मैं अपने हिसाब थोड़ा टारगेट ले लिया करे, और आपको दुनिया की भी समझ हो गई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप एक कहानी सुनिए। कहानी क्या, बिल्कुल सच्ची घटना है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए, शिकागो में, और वे वटे वटे जापरान वे कई करियो भाषण दियो, और भाषण दियो तो भाषण दियो पहला तो वहां नंबर ही नहीं मिलियो, लेकिन पचे वे जब बोलने लग गया तो अमेरिका वाला मग फाड़न हो होने लगा। हा 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 हा, स्वामी जी तो क्या गजब बोलते हैं। ओ विवेकानंद जी ने उड़ रहा है। पचे विवेकानंद जी आप भाषण पूरो करियो, लोग ताड़ियां भी घनी बजाई, और पचे विवेकानंद जी आप मंचू नीचे उतरिया तो वटे एक अमेरिकन महिला स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हो गई। उनके शरीर सौष्ठव को देखा, उनके भाषण को सुना, उनकी वाणी, चेहरे का तेज, और ये सब देख करके बड़ी प्रभावित हो गई। और उसने स्वामी विवेकानंद जी से जाकर के ये कह दिया, स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा, जी कहिए। बोले, मैं एकांत में मिलना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, एकांत ही, आप कहिए बात क्या है। और उसने कहा, सीधा तो नहीं कह पाई, लेकिन उसने कहा, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी को लगा इरादा तो गड़बड़ है, अब क्या करें, जवाब देना है। और उसने कह दिया, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं, मतलब आप मारू ब्याह करो। स्वामी जी को लगा कि अब क्या करें, जवाब क्या दें। यह अमेरिका है, भोगियों का देश है, और मैं योगियों के देश से आया हुआ व्यक्ति हूं। मैं तो जिस देश से आया हूं उस देश के अंदर भगवान शिव हैं, जिन्होंने काम को अपनी तीसरे आंख से जलाकर भस्म कर दिया था। मैं जिस देश से आया हूं उस देश के अंदर एक ऐसा वीर बालक जन्म लेता है जो गद्दी पर, राज सिंहासन पर राज्य के लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे जीवन पर भी कोई अंगुली ना उठाए, उसके लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले लेता है। नाम तो उसका देवव्रत होता है, लेकिन इतनी भीषण प्रतिज्ञा करता है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, तो उसका नाम भीष्म हो जाता है। मैं उस देश का व्यक्ति हूं जिस देश के अंदर ब्रह्मचारी हनुमान जी की पूजा होती है। मैं इस महिला को क्या जवाब दूं। ये तो सीधा सीधा प्रस्ताव दे रहे कि शादी कर लो, करे क्या, इसके लिए ये बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को तो सोचना है। और स्वामी जी ने उसको जो जवाब दिया वो बड़े कमाल का जवाब दिया। स्वामी जी ने पहले तो उसको कहा कि मुश्किल है। उसने कहा, मुश्किल ही तो है, असंभव तो नहीं। कोई बात नहीं, मुश्किल है तो उसको आसान बना देंगे, असंभव तो नहीं है। स्वामी जी बोले, बिल्कुल असंभव नहीं है, असंभव असंभव में हम कुछ नहीं जानते, असंभव नहीं है। तो वह राजी होगी, वह जने तो अपना काम बढ़ जाए, थोड़ा दो रुपये पण बढ़ जाए, जने तो ब्याह कर ली, तो वो बड़ी राजी हो गई। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा, आप पुत्र ही तो चाहती हैं, तो सुनिए। और स्वामी जी ने जो कहा, उस वक्त जो विवेकानंद जी ने कहा होगा, उसी बात को माता सरस्वती ने मुझे लिखवा दिया पंक्तियों में। मैं वो पंक्तियां आपको निवेदन करता हूं जो लिखी मैं। और स्वामी जी बोले, मन ही मन सोच रहे हैं, लोचन तीन धारी है,
काम जिससे कपाता है, लोचन तीन धारी है, काम जिससे कपाता है, जाह्नवी जननी जिसकी जो पितामह भीष्म कहता है। जाह्नवी गंगा को कहते हैं और भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं। जाह्नवी जननी जिसकी जो पितामह भीष्म कहता है। फिर वो बोले, उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता। उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता। और उसके प्रश्न का जवाब, आज से पुत्र तेरा हूं और तू मेरी माता है। आज से पुत्र तेरा हूं और तू मेरी माता है। अरे इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? आपको प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ होगी, फिर आप अमेरिकन, मैं इंडियन, मेरे जैसा कैसे होगा? आप तो घर चलोगे। तो मुझे इतना चक्कर क्यों काटे हैं? आज से मैं ही तेरा बेटा हूं और तू मेरी माता है। ये पवित्र भावना, और ये था चूज योर करेक्ट पाथ। आपको हमेशा, आपको जब लुभावना दृश्य आपके सामने होगा, भटकने का पूरा चांस आपके सामने हो, उसके बाद भी आप भटके नहीं, ये आप ही को तय करना होगा, तब जाके जिंदगी बनती है मित्रों। नहीं तो गंदगी बन करके रह जाओगे। भोग में नहीं, योग में जीना है। ये तय हमें आज से, अभी से करना होगा, इसी उम्र से करना होगा। इसलिए मैंने यह बात कही आपको। खैर,